हमारे अपने दुर्व्यवहार के चलते लाखों की संख्या में हमारे भाई विधर्मी बन गए थे। विधर्मी का मतलब समझ गए? अपने सनातन धर्म को छोड़कर के लोग क्रिश्चियन बन गए थे, मुसलमान बन गए थे, क्योंकि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चला हम लोगों के साथ में। विधर्मी लोग हमको ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा हिंदू बड़ी बलवान जाति है, इनकी संख्या भी काफ़ी है, इनको कैसे मिटाया जाए। तो इन विधर्मी लोगों ने हमारे सनातन धर्म के अंदर जातिवाद की प्रथा प्रारंभ की। ये जातिवाद सनातन धर्म का अंग नहीं है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था होती थी, और वर्ण व्यवस्था तो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। बिना वर्ण व्यवस्था के समाज चल ही नहीं सकता। दुनिया में कोई व्यक्ति बिना वर्ण व्यवस्था के समाज को चला नहीं सकता। भगवान कृष्ण गीता में जिस वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, महर्षि मनु मनुस्मृति में जिस वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, वो वर्ण व्यवस्था आज भी समाज में लागू है। आप जानते हैं, आप जब सरकारी सेवा प्राप्त करते हैं तो 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। एक होता है 4th ग्रेड का, एक होता है 3rd ग्रेड का, एक होता है 2nd ग्रेड का, एक होता है 1st ग्रेड का। होते नहीं होते बच्चे, आप सभी जानते हैं। अच्छा, जो 1st ग्रेड का अधिकारी है वो 4th ग्रेड का काम करता है क्या? स्कूल का प्रिंसिपल जाकर के किसी को पानी पिलाता है क्या? नहीं पिला। पानी पिलाने वाला दूसरा है, झाड़ू लगाने वाला दूसरा है, घंटी बजाने वाला दूसरा है, पढ़ाने वाला दूसरा है, प्रिंसिपल दूसरा है। अरे बिना, यही तो वर्ण व्यवस्था है। अपनी योग्यता के अनुसार कार्यों का निर्धारण। बिना वर्ण व्यवस्था के समाज नहीं चल सकता। ऋषि दयानंद जी महाराज ने वर्ण व्यवस्था की वकालत की, और जो जातिवाद हमारे हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के अंदर डाला गया, उसका पुरजोर विरोध किया। आपको जानकारी होनी चाहिए, जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जातिवाद पर प्रहार कर रहे थे, उस समय सारे धर्मगुरुओं ने स्वामी दयानंद का विरोध किया। बोले तुम सनातन में पता नहीं कहां से आ गए, तुम सनातन की सारी परंपराओं को छिन्न भिन्न करना चाहते हो। एक छोटा व्यक्ति आपके सिरहाने कैसे बैठ सकता है? जो शूद्र कुल में पैदा हो गया, हरिजन है या अन्य किसी जात में पैदा हुआ, वो ब्राह्मण की बराबरी कैसे कर सकता है? उसको ब्राह्मण से स्पर्श हो गया तो ब्राह्मण भी पतित हो जाएगा। आदि आदि बातें, ऐसी जातिवादों का जहर डाल करके ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको साथ नहीं बिठा सकते, इसको मंदिर में नहीं प्रवेश करा सकते, आदि आदि बातें सनातन धर्म के अंदर चलती थी। लेकिन इनका दुष्परिणाम के रूप में हजारों लाखों की संख्या में अपने भाई विधर्मी बन चुके थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सोचा कि भाई इसको जो विधर्मी बने पर ब्रेक कैसे लगाया जाए। तो ऋषि दयानंद जी ने मूल जो जड़ है, जहाँ से रोग पैदा हुआ है, उस पर प्रहार किया, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जातिवाद का पुरजोर विरोध किया। आज तो स्वामी दयानंद की क्रांति का ये प्रभाव हो रहा है दुनिया में कि आज हर धर्माचार्य जातिवाद का विरोध करने लग गया है। अंदर से चाहे भले ही वो नहीं मानता हो, लेकिन सार्वजनिक मंच से उसको घोषणा करनी पड़ रही है कि जातिवाद हम सनातनियों के लिए काल साबित होगा। जातिवाद यदि इस देश में चलता रहा तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हमारी ताकत समाप्त हो जाएगी। आज बड़े बड़े चाहे राम भद्राचार्य हो, चाहे बड़े बड़े धर्मगुरु हो, सब ऋषि दयानंद की बात को मान रहे हैं आज। लेकिन उस समय लोगों ने विरोध किया स्वामी दयानंद जी का। स्वामी दयानंद रुके नहीं, अपने अभियान में निरंतर चलते रहे, और स्वामी दयानंद ने दुनिया को नारा दिया, हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं और हम सभी महान हैं। हम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जन्म से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है और जन्म से कोई नीच नहीं होता है। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है और अपने कर्मों से निकृष्टता को प्राप्त होता है। दुनिया को महर्षि मनु के सिद्धांत को, वैदिक वर्ण व्यवस्था को समझाने वाला कोई महापुरुष धरती पर पैदा हुआ तो उस महापुरुष का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती।